हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका भाई जूनियर आपके लिए लेकर आया है दी रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल द नेक्स्ट पार्ट। चलो हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा इंट्रो। मैनेजर साहब मिस्टर मीट और किंशु लेकर लीफ फ्रीजर वाले कमरे के पास जाते हैं और कमरे की लाइट जलाते हैं और मिस्टर किंशु तो कहते हैं प्लीज़ आप इधर चलें, मैं आप तो वाइट शॉर्ट के ढांचे दिखाता हूँ। मैनेजर साहब कहते हैं कि नीलामी की वजह से ये यहाँ पर है, बहुत सारे गार्ड होने की वजह से हमारे पास ये 4 फैट शॉर्ट की हड्डियाँ रह गई हैं। किंशु शॉर्ट के ढांचे के पास आता है और उसको अच्छी तरह चेक करने लग जाता है। बॉस ठीक है, क्या आप इन हड्डियों को बेचने जा रहे हैं। मैनेजर साहब कहते हैं कि आम तौर पर हम नहीं जानते, क्या आप तो मालूम है इस तरह की फैट शॉट तो पकड़ना मुश्किल है। किंशु कहता है कि मैं आपको अगले 6 महीनों में हर फैट शॉट के लिए 500,000 की पेशकश करता हूँ, लेकिन मुझे इनकी हड्डियाँ और उसके अलावा खून और इसकी जिल्द भी साथ चाहिए होगी। मैनेजर किंशु की बात सुनते हैरान हो जाता है। वो कहता है हर एक वाइट शॉट की कीमत 500,000 रुपया। किंशु कहता है हाँ आपने सही सुना, मैं आप तो वाइट शॉट के 500,000 रुपया दूंगा, लेकिन इन चारों शॉटों के मैं आप तो 200,000 रुपया दूंगा, क्योंकि इन चारों के लिए ये रकम सही है। ये इसलिए कि ये अपनी असली हालत में इससे मौजूद नहीं है, इसको काफ़ी वक्त गुजर चुका है यहाँ पर पड़े हुए। किंशु मैनेजर तो कहता है क्या कोई मसला है। मैनेजर कहता है नहीं कोई मसला नहीं, आप ये ले सकते हैं। मैनेजर किंशु तो कहता है कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि आपने अगले 6 महीने का ही क्यों कहा। किंशु कहता है कि क्योंकि इसलिए तो 6 महीनों के बाद ये सारे ढांचे बेकार हो जाएंगे। अगर आप इस डील में रजामंद हैं तो मैं आप तो 800,000 रुपये अदा करूँगा। मैनेजर किंशु कहता है जब से आपने अपनी ईमानदारी दिखाई है हम इस डील तो मानने के लिए तैयार हैं। किंशु मैनेजर कहता है मैंने पेमेंट अदा कर दी है। ठीक है, हमारे लोग इस पेमेंट को चेक कर लेंगे और जल्द ही माल आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छी डील की है आपने, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आपका माल हमें कहां पर पहुंचाना है। आपने मेरा माल किनशैन सिटी में पहुंचाना है, लेकिन मैं आपको पता और राब्ता नंबर बाद में दूंगा। मैनेजर किंशु तो कहता है अच्छा तो आप किनचैन हैं। मैनेजर किंशु कहता है 1 मिनट ज़रा मुझे सोचना, क्या हम इससे पहले कभी मिले थे। किंशु कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता हम कभी मिले होंगे। किंशु मैनेजर तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपका बंदा टाउन में जाए और वहाँ से कुछ सामान लेकर आए और मैं आप तो जल्द ही लिस्ट भेज दूँगा। मैनेजर किंशु तो कहता है ठीक है, आप तो जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो आप तो मंगवा देंगे। किंशु मैनेजर तो कहता है ठीक है, लेकिन अभी हम तो जाना पड़ेगा। मैनेजर कहता है रुकें 1 मिनट, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। किंशु कहता है मेरा नाम किंशु है, चलो हम दोबारा मिलते हैं। मैनेजर ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसका लास्ट नेम कैंग है। मैनेजर कहता है इसलिए मुझे हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले कहीं इसको देखा हुआ है। मैनेजर कहता है वो बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, क्या इत्तेफाक की बात है। हमें शाम तो 7 बजे नीलामी का एक सीन दिखाया जाता है। मिस्टर मीक कहते हैं किंशु कहाँ पर रह गया, ये अभी शुरू होने वाला है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन आप अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं, क्योंकि अभी नीलामी शुरू होने वाली है। मिस कहती है कि मैं नीलामी शुरू करने जा रही हूँ। साथ ही हमें किंशु को आते हुए दिखाया जाता है। मिस्टर मीक कहते हैं किंशु को क्या कोई मसला हुआ था जिसकी वजह से आप लेट हो गए हैं। किंशु कहता है कि मुझे वो चीज़ें चेक करनी है जो बॉस कैन ने मेरे लिए खरीदी हैं, हमें स्मनली स्टार के लिए इनकी ज़रूरत है। मिस्टर मीट कहते हैं कि मैं आपकी बात समझ गया, क्या आपने सेल बुक पढ़ी है और क्या आप कुछ चाहते हैं इसमें से। मिस कहती है कि बोली अभी शुरू हो रही है। मिस कहती है पहली नीलामी में जो चीज़ आपके सामने पेश करने जा रही हूँ वो है इस पेश से आया हुआ एक कीमती पत्थर है, सो हम खिलाई उल्टा पेन भी कहते हैं। मिस कहती है कि इस खिलाई उल्टा पेन की शनाख्त दूसरे उल्टा पेन से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है, इसीलिए इस उल्टा पेन की कीमत बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको नीलामी में रखा है। मिस कहती है कि बोली थी 4-5 मिलियन से शुरू होगी और कम से कम जो भी बोली लगाएगा वो 1 मिलियन लगाएगा, उससे कम की बोली कोई भी नहीं लगा सकता। आइए इसे अब शुरू करते हैं। नंबर 7 कहता है मैं 6 मिलियन की बोली लगाता हूँ। नंबर 18 वाला कहता है मैं 7 मिलियन की बोली लगाता हूँ। नंबर 9 वाला 8 मिलियन और नंबर 29 वाला 10 मिलियन की बोली लगाते हैं। मिस कहती है कीमत 10 मिलियन तक पहुँच गई है, क्या इससे भी ज़्यादा कोई बोली लगाना चाहता है। मिस्टर मीक कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक छोटा सा पत्थर 10 मिलियन का हो सकता है।
साथ ही मिस्टर किंशु 15 मिलियन की बोली लगा देते हैं और मिस्टर मीट किंशु तो देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। मिस्टर मीट किंशु तो कहते हैं, क्या आपने 15 मिलियन की, वो भी एक छोटे से पत्थर के ऊपर बोली लगा मारी। मिस्टर मीट किंशु से पूछते हैं, क्या ये पत्थर इतना खास है जो आपने इतनी ज़्यादा बोली लगा दी है। नीलामी में से एक बंदा बोलता है, ये लड़का कौन है, ये कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ लगता है मुझे, जो इतनी ज़्यादा बोली इसने बराबर लगा दी। नीलामी में से दूसरा बंदा कहता है, तो शायद ये लड़का कुछ ज़्यादा ही अमीर है। नीलामी में से तीसरा बंदा कहता है, तो इस चट्टान की कीमत कम से कम भी 10 मिलियन है, इसने ऐसे ही 16 मिलियन अपने इस चट्टान पर पैसा बर्बाद किया है। किंशु दिल ही दिल में हंस रहा होता है, कहता है, इन आम से लोगों को इस पत्थर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इन तो ये भी नहीं मालूम कि ये पत्थर कितना खास है और ये किस काम में आ सकता है। किंशु कहता है, इस पत्थर के जरिए हम टाइम रिंग को बना सकते हैं।